हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया या ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। बिहार एसआईआर पे काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। हर जगह से काफी चीजों पर क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। और आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये मैटर सुनवाई के लिए भी आया था। और उसके लिए नेक्स्ट डेट है 12 और 13 अगस्त। अब ये सारे माहौल में पिटिशनर ने एक अर्जेंट इंटरवेंशन यानी कि एक एप्लीकेशन लगाया है। और इस एप्लीकेशन में उन्होंने कुछ चीजों को बहुत ही पॉइंटेड तरीके से मेंशन किया है। ये एप्लीकेशन प्रशांत भूषण जो कि लॉयर हैं पिटिशनर्स के, उन्होंने लगाया है। और इस एप्लीकेशन का मेन पर्पस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो इश्यूज इलेक्टोरल रोल से रिलेटेड है, ड्राफ्ट रोल से रिलेटेड है और उन 65 लाख वोटर्स के डिलीशन से रिलेटेड है, उन चीजों को सामने कोर्ट के सामने रखा जा सके विद एविडेंस यानी कि विद डॉक्यूमेंट्स। और जैसे कि आप जानते हैं, कोर्ट में सुनवाई के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के साथ ही चीजों को रखनी पड़ती है, तभी उस पर सुनवाई हो सकती है। तो ये जो एप्लीकेशन लगाया गया है, इसमें जो मेन 3 4 पॉइंट्स है उसको मैं वन बाय वन बताऊंगी आपको। मेन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ऑफ कोर्स 65 लाख वोटर्स जिनका नाम डिलीट हो गया है उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। तो पिटिशनर के लॉयर ने यहाँ पर बहुत ही क्लियरली कहा है, और जिसके ऊपर मैंने पहले भी बात की है, वीडियोस बनाए हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि it is submitted that the list with names of 65 lakh deleted electors curiously fails to disclose the reason of non-submission of their enumeration forms, and information that election commission evidently possess. In other words, it fails to provide any explanation as to why these names were not included in the draft roll, whether for reason of having been deceased, permanently migrated out of Bihar, being untraceable, और ऑन द ग्राउंड ऑफ डुप्लीकेट एंट्री। तो जैसे आपको पता है, ये 4 कैटेगरीज के हैं। खासतौर पे ये लोग जो माइग्रेट कर गए हैं बिहार से, या जिंदा नहीं है, या जिनके पास दो एपिक नंबर या दो कॉन्स्टिट्युएंसी में जिनको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ है, या जो अपने घर में नहीं पाए गए। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली कहा है कि जो डेटा दिया गया है इलेक्शन कमीशन के जरिए वो पर्याप्त नहीं है, यानी कि इट इज नॉट सफिशिएंट। और इससे किसी भी तरह का क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है कि किसका नाम किस कारण से निकाला गया। उन्होंने ये भी कहा है कि दिस लिस्ट डजंट सर्व एनी पर्पस, क्योंकि इसको आप क्रॉस चेक कर नहीं सकते, क्योंकि नाम के अगेंस्ट में रीजन नहीं दिया है, तो इसको वेरीफाई करना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में पिटिशनर ने ये भी कहा है कि ये 65 लाख लोग जिनका वोटर लिस्ट से नाम हट गया है, उनके पास लीगल राइट्स भी नहीं है। इनफैक्ट सेक्शन 21A ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स रूल्स के तहत ये किसी लीगल रेमेडी के लिए भी नहीं जा सकते, और ना ही डिमांड कर सकते हैं कि किस कारण से उनका नाम हटाया गया है। इसीलिए जहां तक क्लेम और ऑब्जेक्शन का सवाल है, इन वोटर्स के पास, खासतौर पे 65 लाख वोटर्स के पास, शायद 65 लाख से ज्यादा ही है, उनके पास ये लीगल रेमेडी भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है पिटिशनर ने कि पहले जब डिलीशन हुए हैं नाम के, ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है डिलीशन, लेकिन इसके पहले भी जब डिलीशन हुआ है, इनफैक्ट जनवरी में ही कई सारे लाखों वोटर्स का नाम कटा था। जनवरी 2025 में जब समरी रिवीजन हुआ था, तो पिटिशन में ये कहा है कि इन द पास्ट एज पर नॉर्मल प्रैक्टिस the electoral roll published by ECI for each booth reflects the name of all deleted electors as well as details of new electors in the polling booth। तो उन्होंने कहा है कि कंप्लीट डिटेल्स दिया गया है जो कि इलेक्टर से रिलेटेड है। तो इस बार क्यों नहीं आप इन डिटेल्स को शेयर कर रहे हैं? और ये नॉर्मल चीज है, इलेक्शन कमीशन हमेशा शेयर करते हैं डिटेल्स को। और जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उनका काम है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करे ताकि वोटर्स को पता तो चले आखिर उनका नाम क्यों कटा है। दिस इज समथिंग बेसिक, और इसको छुपाने वाली बात ऐसी है नहीं इसमें कुछ। लेकिन फिर भी इसके इसके ऊपर अब एक एप्लीकेशन लग गया है। तो अब ये मैटर कोर्ट में जब आएगी सुनवाई के लिए तभी हमें पता चलेगा। तो इनफैक्ट प्रेयर में
उन्होंने कहा है पिटिशनर ने कि इस पर्टिकुलर डेटा को प्रॉपरली बताया जाए, क्यों उनका नाम रिमूव किया गया है और उनका बाकी का डिटेल्स, ताकि वेरिफिकेशन हो सके, क्रॉस चेक किया जा सके कि ये लोग आखिर हैं कौन। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो उन्होंने मेंशन किया है इस पिटिशन में वो है कि ड्राफ्ट रोल में भी कई सारी जो चीज सामने आई है, इनफैक्ट पिटिशनर ने जो अपने एंड से उन्होंने ग्राउंड लेवल पे चेक किया है कि कई जगह काफी तादाद में बीएलओस ने नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ वाला मेंशन किया है एन्यूमरेशन फॉर्म में। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब नोटिफिकेशन आया था तब ये कहा गया था, ईआरओस को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि बीएलओस को ट्रेन किया जाए, एन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है और कैसे वो डोर टू डोर जाके फॉर्म भरवाएंगे। और उसके बाद ये भी कहा गया था कि बीएलओ टू गिव recommendations ऑन ईच एन्यूमरेशन फॉर्म सो रिसीट, और उसके बाद बीएलओ सुपरवाइजर टू चेक द बीएलओ's आउटपुट इन क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म्स। फिर उसके बाद बोला गया था कि एईआरओ को वेरीफाई करना पड़ेगा जो जो फॉर्म में बीएलओ ने नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओस लिखा हुआ है। तो ये जो टर्म है नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओस, इस पर्टिकुलर मैटर में पिटिशनर ने कहा है कि उन्होंने दो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से इंफॉर्मेशन मिली है, दरभंगा और कैमूर, और वहां पर उन्होंने पाया है कि बीएलओ ने कई जगह में ये मार्किंग की है नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ, और ये जो परसेंटेज ऑफ वोटर्स है काफी तादाद में है। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि दरभंगा में करीब 10.6% क्या में उन्होंने ये रिकमेंड किया नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओ, और कैमूर में 12.6। तो ये एक भारी मात्रा में इस तरह के नोट को देखा गया है। तो इनफैक्ट पिटिशनर ने ये डिमांड किया है कि डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट यानी कि इलेक्शन कमीशन टू पब्लिश एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड बूथ वाइज लिस्ट ऑफ इलेक्टर्स ऑन द ड्राफ्ट रोल published on 1st of August whose enumeration forms have been marked not recommended by BLOs। तो ये एक और लिस्ट petitioners ने डिमांड किया है कि जहां पर ये मेंशन है नॉट रिकमेंडेड बाय बीएलओस, उसका एक लिस्ट अलग से जारी करें विद डिटेल्स, ताकि सबको पता चले कि आखिर ये लिस्ट में इसमें किन किन का नाम आए। तो ये प्राइमरी दो पॉइंट्स पर ये एप्लीकेशन लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर मैटर की सुनवाई कब होती है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, and of course subscribe to my channel. Thank you so much for watching this.